अगर इस देश में कोरोना लाया है, अगर इस देश में कोरोना कोई लाया है, कोई कोरोना लाया है, वो लाया है इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब पहली बार कोरोना आया, जिस स्टेडियम का नाम अपने नाम से कर लिया, उसमें नमस्ते ट्रंप करा था, अपने यार को लाया था अमेरिका से, उसी दिन देश में कोरोना फैल गया था। फिर कोरोना भगाया किसानों ने, अब दोबारा फिर बांग्लादेश गया और बांग्लादेश से आया, कोरोना की दूसरी लहर लेके आया। तो सबसे ज्यादा देशद्रोही और गद्दार है तो ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। देखिए, तभी तो मैं कहता हूं कि ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये संविधान को नहीं मानते। मैं पहले से कह रहा हूं, और अगर संविधान को मानते तो वहां देश का चाहे स्वीपर हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, कानून सबके लिए बराबर हो। नरेंद्र मोदी का चालान कटा, प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ? प्रोटोकॉल में जाते तो पहले मास्क लगा के घूमते। कौन कह रहा? जिस दिन वो उसमें गया एम्स में, वो लगवाने दिखावटी है, दोनों नर्स ने मास्क लगा रखा है और अपना, अब इसने मास्क नहीं लगा रखा तो नहीं लगा रखा है। अरे मैं बता रहा हूँ, फोटो जी भी है। तो संविधान की धज्जियां उड़ी नहीं उड़ी? सुप्रीम कोर्ट कहाँ चला गया? जब कहाँ चला गया सुप्रीम कोर्ट? हमें कानून का पाठ पढ़ाता है। अगर कानून मेरे लिए इतना ही है तो उसके लिए क्यों नहीं है? वो भी तो इस देश का नागरिक है, उसके लिए क्यों नहीं है? और अमित शाह बंगाल में रोड शो कर रहा है, भीड़ के बीच में है, मास्क नहीं लगा रखा। सेना के जवान को देखने गया, सबने मास्क लगा रखा, उसने मास्क नहीं लगा रखा। बताइए क्यों? आपकी नजर भी बहुत तेज है सरकार पे। क्यों नहीं? हम नहीं रख सकते उस पर नजर? हम मीडिया में आ रहा तो बताइए क्यों नहीं लगाया? फिर ये इस संविधान से ऊपर है। जब देश का प्रधानमंत्री मास्क नहीं लगाता तो फिर आम जनता कैसे फॉलो करेगी? देश का गृह मंत्री मास्क नहीं लगाता तो आम जनता कैसे फॉलो करेगी? देश का प्रधानमंत्री संविधान को नहीं मानता तो आम जनता कैसे मानेगी? देश का गृह मंत्री संविधान को नहीं मान रहा तो आम जनता कैसे मानेगी? लेकिन उन्होंने पिछली बार भी संबोधित करा था, इस बार कोरोना आया तब भी जनता को संबोधित करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कहा ये वाला वायरस पिछले वाले वायरस से 2 गुना खतरनाक है। और फिर भी मास्क नहीं लगा रहा। किसने बताया उसे पिछले वाले से खतरनाक है? और अगर पिछले वाले से खतरनाक है तो ये जो वैक्सीन है, ये तो उसमें काम करेगी नहीं, ये तो उस वायरस को देख के बनाई गई है। वैक्सीन पे भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। अरे ये मैं तो तुम्हारी बात पे बता रहा हूँ, तुमने जो सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। लेकिन जिस तरह से महामारी फैल रही है, इस किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा अगर यहाँ तक कोरोना फैलता है और दबाव बनता है सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से, फिर क्या करेंगे आप? तुम आगे की क्यों कर रहे हो? नहीं, ये है अगर तुम पहली बात कर रहे हो सरकार से नहीं। अरे राकेश टिकैत जी ने मंच से कह दिया कि कोई भी संवैधानिक संस्था ऑर्डर करने से पहले सोच ले, फिर मत कहना कि हमारे ऑर्डर का पालन नहीं हुआ। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट नहीं क्यों ना हो। मैं अब तुम आगे की बात क्यों कर रहे हो? उन्होंने साफ कहा है, कोई भी संवैधानिक संस्था हमारे खिलाफ ऑर्डर पास करने से पहले सोच ले। और मैं तो उनसे भी एक बात आगे कह रहा हूं कि भाइयों, सब देशवासी सुन लें कि ट्रैक्टरों में तेल तैयार रखे। ये सरकार इतनी नीचताई पर उतर आई है कि आंदोलन की तरफ उंगली उठाने वाली है। तो जैसे ही आपको पता चले, खाना छोड़ देना, खेती छोड़ देना, सोना छोड़ देना, तुरंत आंदोलन की तरफ दौड़ लेना। आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम ना मानना किसी की भी। क्यों उठा देगा सुप्रीम कोर्ट? हमें हमारे घर से उठा देगा? पूरे देश के माई बाप आप लोग ही हो। हम पूरे देश के माई बाप क्यों बनते हैं? हम अपने माई बाप हैं, अपने घर में बैठे। सुप्रीम कोर्ट कैसे उठा देगा हमारे घर में से? हल निकलेगा, चिंता मत करो, बहुत जल्दी हल निकलेगा। आने दो 3 तारीख को सरकार को, आने दो कोरोना लेकर दिल्ली में। हाँ, ये बात हवा में है कि जैसे ही 2 तारीख को रिजल्ट आएंगे, 3 तारीख से सरकार पूर्णतः लॉकडाउन, तालाबंदी कर सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को दिख नहीं रहा? ये जिस बार बार तुम हमें सुप्रीम कोर्ट का डर दिखा रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा कि चुनाव जरूरी है,
जनता मर जाए। किसानों को मारना है, सरकार का फेवर लेना है, ये नहीं दिख रहा। देश की जनता नहीं देख रही इस एक चीज तो को। चुनाव आयोग को भी नहीं रहा है जिस तरह से गाली। अरे यार, वो चुनाव आयोग बचाई कहाँ है? चुनाव आयोग तो बांदी बना हुआ है उनका। हाँ। तो क्या बचा है? कुछ तो बचा होगा। इस देश में कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। इस देश में सब झूठे, नालायक, रिश्वतखोर वे बचे हैं, बाकी किसान हैं अभी लड़ रहा। एक मौका है आपके पास देश को बचाने के लिए। आप किसान हैं, आप अपनी सरकार बनाइए, देश को बचा लीजिए। आपको इतना चिंता है देश की। अरे ये हमने ही तो बनाई थी, हमें क्या पता अच्छे चुन रहे और संसद में बैठते ही महानालायक हो जाएंगे। संसद में ये ऐसा तो क्या भरोसा है? क्यों किया? अब वही तो देखना है। अब संसद इसीलिए तो जा रहे हैं देश का किसान, हाँ, है क्या संसद कि उसमें जाके देखेंगे उसमें कैसा ऐसा केमिकल लग रहा है कि जिसको भी चुन के भेजे वो नालायक हमें भूल जा और उद्योगपतियों का हो जा। आप खुद अपना बनाइए और पहुंच जाइए। अरे ये भी तो अपने ही थे, हमने तो अपने ही बना के तो भेजे थे। सबसे अच्छी बात होगी कि आपको जबरदस्ती ना संसद भवन में घुसने की जरूरत संसद पड़ेगी, ही ना लाल किला में घुसने की जरूरत पड़ेगी। आप आराम से जाएंगे, झंडा फहराएंगे, अपनी सरकार होगी। बार बार लाल किला का नाम लेते हो। अपनी सरकार बना। नहीं, लाल किला का नाम क्यों लेते हो तुम हमें? आपका प्रधानमंत्री होगा, झंडा फहराएगा, ये इसलिए कह रहा हूँ। और झंडा हमको दूसरे के मकान पे कैसे फैला देंगे किराए के आप पे? प्रधानमंत्री होंगे ना। तो वो तो बेच चुका। लाल किला बनाओगे? अपना अगर झंडा अगर हमें फहराना होगा जहाँ भी, हाँ। किसान का काम है अपने ट्रैक्टर पे झंडा फहराता है। नहीं 15 अगस्त को जो प्रोटोकॉल है। क्या प्रोटोकॉल है? लाल किला में इसने तो नाश कर दिया इस डाडी आसाराम के छोटे भाई झांसाराम ने, कि वो जो धरोहर थी वो भी बेच दी। देश का जितना गुंडा माफिया है वो सारा बीजेपी में है, सारे बलात्कारी बीजेपी में है। आप देखो जहां भी बलात्कार होता है वहां बीजेपी वाला ही निकलता है। देखिए कोरोना की बात है, 26 नवंबर को भारत दिल्ली के बॉर्डर पे किसान आया था और 26 नवंबर का इतिहास उठा करके देखो दिल्ली में कितना कोरोना था। और जिस दिन से किसान बॉर्डर पे आके पड़ा, सारे बॉर्डरों पे, वो चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे शाहजहांपुर बॉर्डर हो, चाहे चिल्ला बॉर्डर हो, और भी जो बॉर्डर पे आए थे। नहीं, कोरोना से नहीं गए थे। किसी भी किसान को कोरोना नहीं हुआ आज तक। किसान में ऐसा क्या है जो किसान को ही कोरोना नहीं होगा? किसान मेहनत करता है, उसकी इम्यूनिटी पावर है। कोरोना को तो छोड़ दो। अरे इस किसान से तो प्रधानमंत्री इतना डरता है कि दिल्ली छोड़ करके भाग गया।